सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि बुरी खबर शेयर बाजार में बिक्री दबाव बनाता है। बैड न्यूज़ क्रिएट्स सेलिंग प्रेशर इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। दोस्तों, बुरी खबर मार्केट में, एक बुरी खबर आ जाए तो तहलका मचा देता है, चारों तरफ खलबली मच जाती है, तनाव का माहौल आ जाता है, या उस तरह से सेलिंग प्रेशर अचानक आ जाता है। जो स्टॉक में कभी सेलिंग की बात नहीं है वहाँ सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो ऐसे में एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत इन बातों का ध्यान में आकर्षित करूँगा कि अगर मार्केट में बिक्री का दबाव बहुत ज़्यादा आता है, सेलिंग प्रेशर बहुत आ गया किसी न्यूज़ के कारण, तो हमें क्या करना चाहिए या किस चीज़ का हमें थोड़ा सा एक एनालिसिस करना चाहिए और उस हिसाब से हमें सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। इन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा दोस्तों। तो चलिए पहले हम ये जानें कि ये बुरी खबर किस प्रकार के होते हैं और क्या बातें होती हैं और कौन सी बुरी खबर जो मार्केट को असर करता है। पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि बुरी खबर मार्केट में दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक आंतरिक रूप की कोई बात हो जाए कंपनी से वो, और एक बाहरी रूप की कोई बात हो जाए वो। तो चलिए पहले इन दोनों बातों का हम समावेश करते हैं। इंटरनल जो बैड न्यूज़ होता है और एक्सटर्नल बैड न्यूज़ होता है। तो पहले हम एक्सटर्नल बैड न्यूज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे दबाव, सेलिंग प्रेशर का अचानक कब बनता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल प्रॉब्लम, या हम ये कह सकते हैं कि बाहरी जब कोई समस्या होती है, जैसे कि युद्ध की समस्या, कोई युद्ध की खबर आ जाए अचानक, या जैसे कोई बड़ी महामारी, जैसे हम कोविड को याद करें तो ज़्यादा दूर नहीं है, 2020-21 की बात अगर आप ध्यान में लें तो वो भी बहुत बड़ा बैड न्यूज़ था। और उसी के साथ साथ अगर हम, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, वॉर का मैटर आ जाए, कोई महायुद्ध या युद्ध की कोई बड़ी बात आ जाए, तो वो वहाँ पर स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। लोगों में जहाँ डर सबसे बड़ा पैदा होता है वो इसी भावना से, इसी बात से होता है, ये खबर जब आ जाए। अब ये डिपेंड करता है कि वो वॉर कहाँ से, किससे, किस कंट्री से रिलेटेड है, और उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कहाँ तक असर करेगा, किस किस कंपनी पर असर करेगा, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। और उस हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए कि कौन से भाव में कहाँ हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले हमने ये देख लिया कि भाई ये बात हो गई एक। दूसरा हमने देखा कि वॉर हो गया या महामारी जैसी कोई बहुत बड़ी बात हो जाए। तीसरा कोई महंगाई का बात विषय, अगर कुछ बड़ी महंगाई का विषय अगर आ जाए न्यूज़ कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो इससे मार्केट पर भी असर पड़ सकता है। मतलब ये भी मार्केट के लिए बैड न्यूज़ है। उसी के हिसाब से अगर कोई जीडीपी ग्रोथ जो है वो अगर माइनस में बताए, या कोई पर्टिकुलर इस तरह का कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए कि इकोनॉमी का न्यूज़, मतलब इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है, निचले स्तर पर पहुंच रहा है, माइनस में हो रहा है, तो इस तरह का जो बैड न्यूज़ है दोस्तों, वो मार्केट में एक भय का माहौल पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। यानी लोगों का मतलब है बड़े बड़े टॉप इन्वेस्टर और टॉप ट्रेडर्स या म्यूचुअल फंड हाउस, ये सब मतलब जिनके पास बड़ा होल्डिंग है, वो इन्हीं डर के कारण ही निकालना शुरू कर देते हैं, शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण भय की लहर पूरे मार्केट में फैल जाती है। और उसके बाद लगातार मार्केट एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कभी कभी पूरे सप्ताह भर भी गिरने का विषय बन जाता है। यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक लगातार मार्केट गिरने का भी विषय बन सकता है या बन जाता है कभी कभी, इस तरह की न्यूज़ अगर एक्सटर्नल बातें आ जाएं तो दोस्तों ये एक्सटर्नल वाली बात हो गई। चलिए अब इंटरनल का हम ध्यान दें। अगर किसी कंपनी का, अगर इंटरनल बैड न्यूज़ ये हो सकता है कि किसी कंपनी के अगर मान लो ऑडिटर्स ने रिज़ाइन कर दिया, तो वहाँ पर ये ज़रूर बात आ जाती है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, कोई ना कोई मतलब अकाउंटिंग में, सिस्टम में कुछ समस्या है, कंपनी के मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल में कुछ ना कुछ बात नेगेटिव है। इस कारण से
ऑडिटर्स ने रिज़ाइन किया है, ये बहुत बड़ा बैड न्यूज़ होता है, इंटरनल पॉइंट से कह रहा हूँ दोस्तों। एक ये न्यूज़ हो गया। दूसरा, अगर बैंक्रप्सी का न्यूज़ आ जाए कि दिवालिया निकल गई कंपनी की और इस तरह का नेगेटिव पॉइंट कुछ आ गया, तो ये भी इंटरनली काफ़ी नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। इसी के साथ साथ कभी कभी छोटे मोटे इंटरनल न्यूज़ इस तरह से भी आ जाते हैं कि कुछ कंपनियों का कहीं कुछ ब्रांचेस में मान लो एकाएक कुछ वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया और वो समस्या हो गई, तो उससे थोड़ा बहुत असर पड़ जाता है कभी कभी शेयर प्राइस पर। लेकिन एक आध दो ब्रांचेस में हुआ तो ये असर पड़ता है हल्का फुल्का, लेकिन पूर्ण रूप से अगर सभी वर्कर स्ट्राइक पर चले जाएं तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, जिसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर भी ज़रूर पड़ता है। तो ये एक तरह से इंटरनल प्रॉब्लम्स अगर इस तरह के होते हैं तो कंपनी पूर्ण रूप से प्रयत्न करती है कि उस मैटर को रिजॉल्व करें और जल्द से जल्द उसको उस चीज़ को रिजॉल्व करके एक अपने कार्यरत में फिर से हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर कंपनी का कारोबार फॉरेन कंट्री में है और दूसरे कंट्री में उनका कारोबार ज़्यादा है, उनका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ की फॉरेन कंट्री की कुछ पॉलिसी ऐसी आ गई कि कुछ प्रोडक्ट को वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया या रोक दिया, या कुछ प्रोडक्ट में समस्या हो गई या उसकी क्वालिटी पे नेगेटिव पॉइंट आ गया, तो इस तरह का अगर न्यूज़ आ जाए तो ये इंटरनल प्रॉब्लम अगर इस तरह से हो जाए तो कंपनी के शेयर प्राइस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। और उदाहरण के रूप में पढ़ा भी है पास्ट में दोस्तों, ये तो आपको मैंने कहीं ये बात पहले भी कहा था कि बहुत कुछ साल पहले पुरानी बातें हैं दोस्तों, कि नेस्ले के भी कुछ प्रोडक्ट पे नेगेटिव न्यूज़ आ गया था कि कुछ ना कुछ उसमें बात था, कुछ लीड वाली बात आ गई थी। बहुत पुरानी बात है मैं कह रहा हूँ, और उसके कारण नेस्ले के शेयर प्राइस पर भी काफ़ी असर पड़ा था। तो ये सब इस तरह के न्यूज़ होते हैं दोस्तों, तो हमें क्या देखना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो मैंने आपकी जानकारी में दोस्तों मैंने बता दिया कि इंटरनल न्यूज़ क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं। इस तरह से बातें होती हैं, कुछ जैसे कुछ फॉरेन कंट्री में उनके बिजनेस में कुछ मतलब जैसे ये तो पॉलिसी वाली बात हो गई या कोई प्रोडक्ट को बैन कर दिया, ये इस तरह के टेम्पररी असर पड़ते हैं मार्केट प्राइस पर। तो और इसी के साथ साथ मान लो फॉरेन कंट्री में उनके जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी लॉस हो रहा है, या वहाँ पर उनके बिज़नेस के कुछ जो ऑलरेडी सेटअप थे वो पहले से ही वो क्लोज़ हो रहे हैं, या वहाँ के उनके ब्रांचेस क्लोज डाउन हो रहे हैं, ये न्यूज़ हाईलाइट होता है। तो इस तरह का यानी वो लॉस हो रहे हैं, कंपनी काफ़ी लॉस कर रही है, या लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए कंपनी कुछ अपने यूनिट को बंद कर रही है। तो ऐसे कुछ इस तरह के न्यूज़ अगर आ जाते हैं मार्केट में तो उससे शेयर प्राइस पे गिरावट ज़रूर आ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये तो इंटरनल हमने देख लिया, एक्सटर्नल हमने देख लिया, तो हमें किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए वो आप ध्यान दीजिए दोस्तों। समस्या सबसे बड़ी अगर देखा जाए, बैड न्यूज़ अगर कंपनी पॉइंट से देखा जाए तो इंटरनल वाली बात ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, एक्सटर्नल वाली बात तो टेम्पररी है। इससे कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक्रप्सी का न्यूज़ है या ऑडिटर रिज़ाइन का न्यूज़ है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों अगर ऐसा न्यूज़ आ गया और शेयर प्राइस मान लो काफ़ी बैडली एक ही दिन में, मैंने कहीं तो कहा था कि अगर एक ही दिन में अगर वो कंपनी फ्यूचर ऑप्शन में है और वो 50% से ज़्यादा गिर गया हो, तो वो ऐसे शेयर्स को बेचकर निकल जाना ही चतुराई का काम होता है। तो ये सब बातें मैंने बहुत पहले भी कहा हुआ है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा अगर जहाँ तक मैंने कहा अभी कि इंटरनल न्यूज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो किस तरह का न्यूज़ है, क्या है, उस हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए कंपनी से संबंधित, और उस हिसाब से डिसीजन ले कि भाई क्या रखना चाहिए, या थोड़ा निकाल कर पहले अगर आप प्रॉफिट में वो शेयर्स में है और इंटरनल प्रॉब्लम का न्यूज़ आ गया है तो थोड़ा बहुत ऑफलोडिंग करना चाहिए पहले, देख कर कि क्या प्रतिक्रिया होती है, उस हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर एक्सटर्नल वाली बात है दोस्तों, जैसे वॉर का न्यूज़ हो गया या कोविड वाली जैसे बात हो गई थी, या जैसे मैं कहूँगा कि इसके अलावा कोई महंगाई वाली बात आ गई, जीडीपी ग्रोथ की बात आ गई, कहीं इंटरेस्ट रेट का कुछ ऐसा पॉइंट आ गया जिससे इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, इस तरह के कुछ न्यूज़ हैं, और ऐसे में अगर मार्केट गिरता है तो आपको उस समय अपने उस स्टॉक पर फोकस करिए कि जो आपका शेयर ऑलरेडी क्वालिटी स्टॉक है, तो उस पर अगर असर हुआ 5% 10% गिरा, उस समय दोस्तों एक ही आप फोकस करिए कि आपको खरीदना है शेयर।
अपने बजट के अंदर, हमारा बजट 10,000 का है तो मैं 4 से 5,000 जरूर इन्वेस्ट करूंगा। अगर वो शेयर 5% से 10% नीचे गिर गया, कुछ इस तरह की बातें हो गई, तो ऐसे में दोस्तों आपको शेयर्स को नेगेटिव न्यूज़ का अगर असर पड़ा है उस शेयर प्राइस पे 5% 10%, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप इन्वेस्ट जरूर करिए अपने बजट के अंदर, क्योंकि जो शेयर्स का प्राइस वो था वहाँ से वो 5 से 10% नीचे आया है। लेकिन नीचे क्यों आया है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम के कारण मार्केट में पूरा दबाव सेलिंग का आया है। तो उसमें घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको सूझबूझ के साथ, बहुत ध्यान के साथ आपको उन शेयरों को जोड़ना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए जो प्राइस में आपने लिया था। अगर उसके आसपास आ गया है या वो 5 to 10% गिर गया है या उससे ज़्यादा गिरता जा रहा है, तो धीरे 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 आप उसको जोड़ते जाइए अपने बजट के अंदर। आपका बजट जैसे मैंने कहा दोस्तों कि 10,000 का है, तो पहले आप 3 से 4,000 इन्वेस्ट करिए। फिर देखिए भाई चलो ठीक है, ऐसे मार्केट में हमने और जोड़ लिया, एक 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर, हमने 7-8 हज़ार का इन्वेस्टमेंट कर लिया। यानी आपने अपने बजट के अंदर ही इन्वेस्ट किया जो कुछ किया, या आपके शब्दों में आपने उसको एवरेजिंग कर लिया। तो ये करना उचित कदम होगा दोस्तों, और इसका आपको रिटर्न भी बहुत फास्ट मिलेगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए। अगर ऐसे में मार्केट में एक्सटर्नल न्यूज़ के कारण अगर दबाव हुआ, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया, जो टेम्पररी होता है दोस्तों, और मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि दोनों चीज़ें मार्केट में टेम्पररी है। बुलिश ट्रेंड भी टेम्पररी है और बेरिश ट्रेंड भी टेम्पररी है, और ये लहर हमेशा चलती ही रहती है दोस्तों। ये ज्वार भाटा का लहर जो है सदैव कायम रहता है मार्केट में। अब दबाव सेलिंग प्रेशर का आया गया है तो मतलब आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। इससे इस पॉइंट को अपने शब्दों में ऐसा आपको इस दृष्टिकोण से चलना होगा दोस्तों कि मुझे शेयर्स अब सस्ते में मिल रहा है। आप ये मत सोचिए कि लॉस वाली बात हो रही है। आप ये सोचिए कि जो शेयर अगर वो 150 का था वो 120 में मिल रहा है, वो 110 में मिल रहा है, या 100 रुपये के आसपास मिल रहा है, वो आपको अच्छा सा मौका मिल रहा है मार्केट में दोस्तों। इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए अपने बजट के अंदर। अगर ऑलरेडी आपके पास शेयर्स हैं और मार्केट प्राइस गिरा है जो टेम्पररी है, वहाँ पर आपको शेयर्स को जोड़ना चाहिए दोस्तों। यदि आप जोड़ते हैं, आप कुछ दिन के बाद वही सब शेयर जो 150 का 110 आ गया या 100 रुपये आ गया, वो फिर दोबारा आप देखेंगे दोस्तों कि वो फिर से 110 हो रहा है, 120 हो रहा है, 140, और हो सकता है इस बार वो 160-70 चला जाए, क्योंकि कई लोगों ने वो शेयर्स बेचकर निकल गए। अब सब शेयर लेके जब बेचकर निकल जाते हैं तो मार्केट को जब रफ्तार रूप देना होता है तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं, जोरदार गाड़ी तेजी में दौड़ा देते हैं शेयर प्राइस का, और इससे ये होता है कि शेयर प्राइस काफ़ी हद तक ऊपर चला जाता है, और जो बेच देते हैं वो पछताते हैं कि क्यों मैंने ऐसे समय में शेयर बेच दिया। तो बेस्ट दोस्तों आपको इस तरह से करना चाहिए। और रही बात दोस्तों, अगर कोई महामारी या कुछ लंबे दौर तक अगर मार्केट बेरिश टर्म में चल रहा है तो आपको दूसरा पॉलिसी अपना लेना चाहिए, SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करना। हाँ दोस्तों, जैसे जो शेयर अभी मैंने उदाहरण में दिया ना दोस्तों, जो 150 का शेयर था वो 110 हो गया, 100 हो गया, और वो उसी रेंज में चल रहा है, तो आपको महीना भर देख रहे हैं वो 104, 105, 97, 98 आया। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब उसे आप ये अपना लीजिए कि आने वाले महीने 2 महीने तक मैं इसको जोड़ूंगा ही। फिर कभी 20 ले लूँगा शेयर, कभी 30 खरीद लूँगा, कभी 40 ले लूँगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं खरीदूँगा 110 के अंदर बस। तो हो सकता है महीना, 2 महीने, 3 महीने में आपने उसे धीरे धीरे 3,000, 5,000, 6,000 ऐसे कर करके आपने 2-3 महीने में इन्वेस्ट कर लिया, और फिर मार्केट में टर्निंग पॉइंट आ गया 3 महीने 4 महीने के बाद। फिर ये होगा कि जो आपने 110, 105 और 97, 98 में शेयर खरीदा है, फिर से उसको आप 150 और 160-70 देख लेंगे, और तब अपने इस कदम का, जो आप ये कदम उठाए कि भाई सस्ते में आपने शेयर्स को जोड़ा, उसका फ़ायदा आप स्वयं देखेंगे दोस्तों समय के साथ साथ। और आप याद करेंगे कि ये जो आपने कदम उठाया है, जो आपने ये कार्य किया इन्वेस्टमेंट का थोड़ा थोड़ा करके, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। हाँ दोस्तों, ये रिटर्न इसलिए मिल रहा है कि बेरिश मार्केट में आपने अपने मनोबल को ऊंचा रखा, अपने आत्मविश्वास को पॉजिटिव लेवल पे रखा, और सूझबूझ के साथ अपने बजट के अंदर अपने शेयर्स को जोड़ते गए।
इससे ये फ़ायदा हुआ दोस्तों कि कुछ महीने के बाद आप वो रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि मोर देन आपको 50-60% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला है, क्योंकि आपने सेलिंग प्रेशर जब मार्केट में ज़्यादा था तब आपने शेयर्स को ज़्यादा जोड़ा और लिया, खरीदा और होल्ड किया। उसका सारा फ़ायदा आप ही को मिलेगा दोस्तों। ये हाँ, फ़ायदा का मतलब यही होगा दोस्तों कि जब आपको 50-60% रिटर्न वो महीने 2-3 महीने में मिल रहा है तो वो रिवॉर्ड आपको थोड़ा निकालना चाहिए। भाई हमने धीरे करके जो 150 का शेयर था वो 100 रुपये में आया था, 98-97 आया था, वहाँ पर आपने शेयर्स को जोड़ा, फिर उसको प्लस किया और जो कुछ भी आपने जोड़ा 110 के अंदर जोड़ा। अब वो शेयर 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप देख रहे हैं उसका भाव 160-170 हो गया। तो जब आपने जोड़ लिया है, धीरे आपने देखा कि उसके 400-500 शेयर आपके पास हो गए। तो जब वो 170-80 की तरफ जा रहा है तो आपको कम से कम दोस्तों वहाँ 50 या 100 शेयर जरूर बेचना चाहिए, क्योंकि वो आपका रिवॉर्ड है। आपको मार्केट से रिवॉर्ड लेना भी ज़रूरी है, तभी तो फ़ायदा कहलाएगा। नहीं तो प्रॉफिट भी आपका नोशनल प्रॉफिट होगा। जैसे हम मार्केट में हम शेयर्स तो देखते हैं, रखते हैं और नेगेटिव देखते हैं तो हमारा लॉस दिखता है, वो नोशनल लॉस कहलाता है दोस्तों। उसी तरह से नोशनल प्रॉफिट भी दिखेगा। तो आपके अकाउंट में कहाँ पैसा आया? आपके अकाउंट में तब पैसा आएगा जब आप प्रॉफिट वाले शेयर्स को बखूबी सही समय पे देखेंगे, भाई अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा आप बेचिए। अब जब आप बेचेंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो शेयर्स का जो पैसा आएगा वो अकाउंट में क्रेडिट होगा, वही आपका रिवॉर्ड बना। इस सूझबूझ के साथ अगर आप करते हैं तो आप सदैव सफल रहेंगे। मैं मानता हूं दोस्तों आपने मेरी बात को सरल रूप में समझ लिया होगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर मार्केट में आता है, यही सबसे बेस्ट और गोल्डन टाइम होता है दोस्तों शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। तो ये एक समझ लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट में आप ऑन ड्यूटी में हो गए दोस्तों। अब आपको एक्टिवली मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके बजट में जो पैसा है उस समय आपको एक्टिवली मार्केट में कॉन्फिडेंटली दोस्तों एकदम पूरा मनोबल और आत्मविश्वास के साथ आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बजट के अंदर दोस्तों। बस बजट के अंदर करना चाहिए। अगर वो बेरिश मोड थोड़ा लंबा चल रहा है तो एसआईपी फॉर्म में थोड़ा इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपको ये देखे कि हाँ भाई 3 महीने 6 महीने के बाद उसका एक अच्छा रिटर्न आपको मिला या मिल रहा है। किस कारण से? क्योंकि आपने सही समय पे वहाँ पर आपने नीचे के भाव में खरीदना शुरू किया, न कि डर से अपने पुराने होल्डिंग को बेच दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैंने कई बात ये भी कहा है दोस्तों कि आप अगर हमारे पास बेस्ट स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, तो मार्केट में कितना भी सेलिंग प्रेशर हो, मार्केट कितना भी बेरिश हो, कभी भी शेयर नहीं बेचना चाहिए। ये आप हमेशा याद रखें। हाँ, तो इन बातों का आपको सदैव पालन करना है और समय के साथ साथ जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा अपने लालच को कंट्रोल करके प्रॉफिट बुक जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि वही आपका रिटर्न है, वही आपका रिवॉर्ड है। इससे आपके पास लिक्विडिटी हो जाती है, आपके पास पैसा आता है, जिसके हिसाब से आप अगला इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। तो इस कार्य को आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी मार्केट में कभी भी सेलिंग प्रेशर होगा या कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम से कुछ इस तरह की बातें हुई, मार्केट में करेक्शन हुआ, हैवी करेक्शन हुआ या मार्केट क्रैश किया या जो भी हुआ, ऐसे समय में आप देखिए हमारे पास जो क्वालिटी स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है, जो रेगुलर डिविडेंड दे रही है, ऐसे शेयर्स का भाव काफ़ी नीचे आ गया है, 10%, 15% या 20% से भी ज़्यादा। तो ऐसे शेयर्स को दोस्तों मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ आप शेयर्स को जोड़िए, खरीदिए और छोटा मोटा अपने बजट में एवरेजिंग आपको करना चाहिए। तो बस यही कहना था दोस्तों आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने पूर्ण रूप से समझ भी लिया होगा और इसका आप पालन भी करेंगे दोस्तों, और मनोबल और आत्मविश्वास के साथ पालन करेंगे और अपने बजट के अंदर करना है दोस्तों। जो काम करें हम अपने बजट के अंदर करें, तो जिससे जीवन में कभी कोई समस्या न आए। भाई हमारा बजट छोटा है, हम उसमें भी खुश हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन हम इन्वेस्ट करने का रूप जरूर रखेंगे। मैंने कहीं ना कहीं जरूर कहा है दोस्तों कि इन्वेस्ट के अमाउंट कितना होता है ये बड़ी बात नहीं है। आपका जो विचार है, इच्छा है, जो इच्छा शक्ति है कि मुझे इन्वेस्ट करना है,
वो रकम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये बात मैंने कहीं ना कहीं कहा ही है दोस्तों कि विलिंगनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बस मैं चलते चलते यही कहूँगा, और बाकी तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों कि हमारे जो सर्विसेज हैं, हमारा रेगुलर मेंबरशिप चल रहा है, डायमंड मेंबरशिप भी चल रहा है दोस्तों। उसी के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, मल्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये भी अब रन अप कर रहा है। इसी के साथ साथ हमारा बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस भी है दोस्तों। और उसी के साथ साथ जिनको सीखना है कुछ मार्केट से रिलेटेड बेसिक लेवल पे, तो हमारा ऑलरेडी वीडियो लिंक बना हुआ है। वो कोर्सेस हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है। कुछ लोगों को इंट्राडे के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, तो वो भी हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है दोस्तों, जिसका नाम है ए गाइड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इस तरह से दोस्तों हमने छोटे एक लिमिटेड लेवल पर जो कोर्स बनाए हैं, उससे संबंधित भी, या जो मैंने अभी सर्विसेज के नाम लिए उससे संबंधित भी यदि आपको जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।